जब बात आती है विराट कोहली जैसे बैट्समैन के रिप्लेसमेंट की, तो इन दो खिलाड़ियों का नाम जहन में सबसे पहले आता है, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जो MS धोनी के जैसे अपने माइंड को काम एंड कूल रखने में माहिर है। क्रिकेट की आने वाली जर्नी में भारतीय टीम में बहुत अच्छे क्रिकेटरों का नाम शामिल किया जाएगा, लेकिन फैंस जब इनको देखते हैं तो लगता है इनमें कुछ तो अलग बात है। जिस क्रिकेटर की तारीफ रिकी पोंटिंग, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों ने की हो। कूल एडेड है बड़ी। अब ये फॉर्म में आ गए। I thought it was very good. उनका जो एक बैट स्विंग था वो भी अच्छा था। मैं बात कर रहा हूँ उस ऋतुराज गायकवाड़ जैसे सितारे की जिसने अपनी चमक से CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स और इंडियन टीम में अपनी अलग ही रोशनी पैदा की है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि डोमेस्टिक, IPL और ICC T20 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ के करियर के साथ BCCI खिलवाड़ कर रही है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे और जानेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के करियर की फुल स्टोरी इस डॉक्यूमेंट्री में। जब क्रिकेट के मैदान पर एक उभरते सितारे की बात आती है तो ऋतुराज गायकवाड़ के नाम को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखने वाले ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म 31 जनवरी 1997 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम दशरथ गायकवाड़ है जो DRDO में काम करते थे और माता सविता गायकवाड़ है जो एक नगर पालिका स्कूल में पढ़ाती है। ऋतुराज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके माता पिता ने कभी उन्हें ज्यादा पढ़ने और कम क्रिकेट खेलने के लिए दबाव नहीं डाला। 2003 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे के स्टेडियम में ब्रेंडन मैकुलम को एक स्कूप शॉट मारते देखा तो ऋतुराज के मन में भी क्रिकेटर बनने की आग जलने लगी। बस फिर क्या था, महज 11 साल की उम्र में गायकवाड़ ने पुणे में वेंकसरकर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, जहां इन्होंने एक अच्छा क्रिकेटर बनने के सभी गुण सीखे और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत महाराष्ट्र की अंडर 14 और अंडर 16 जैसी टीमों में जगह बना ली थी। 6 अक्टूबर 2016 को महज 19 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन इस सीजन वो ज्यादा मैच खेल ही नहीं पाए क्योंकि एक मैच में उनके गंभीर चोट लग गई थी जहां उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी थी। लगभग 8 हफ्तों यानी करीब 2 माह आराम के बाद अगले सीजन में ऋतुराज ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 110 बॉल्स में 132 रन बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा और केवल 7 मैचों में 63 की शानदार एवरेज से 444 रन बनाकर महाराष्ट्र की ओर से हाईएस्ट रन स्कोरर बने। इस दौरान इन्हें महाराष्ट्र की टीम का सलामी बल्लेबाज घोषित किया गया। इसके बाद गायकवाड़ ने 2018-19 के विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में 45.62 के शानदार एवरेज से 365 रन बनाए। जनवरी 2019 में बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के लिए खेलते हुए इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ शानदार शतक लगाया और इस शतक के बदौलत गायकवाड़ को जून 2019 में श्रीलंका ए के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया, जहां ऋतुराज ने पहले ही मैच में 136 बॉल्स पर नॉट आउट 187 रन और दूसरे मैच में नॉट आउट 125 रन बनाकर साबित कर दिया था कि वो आने वाली भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज साबित होंगे। अभी तक के सभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद गायकवाड़ एक कदम बढ़ते जा रहे थे। 2021-22 के विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया, जहां इन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मात्र 5 इनिंग्स में 603 रन बनाए, जिसमें 4 शतक भी शामिल थे। इसी तरह अगले सीजन साल 2023 में भी 600 से ज्यादा रन बनाए। ऐसी ही पारियों की बदौलत गायकवाड़ क्रिकेट फैंस के दिलों में अपनी अलग ही पहचान बना रहे थे। गायकवाड़ डोमेस्टिक क्रिकेट के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओवर में 1 नो बॉल समेत 42 रन मारे थे, जिसमें उनके लगातार 7 छक्के शामिल थे। महाराष्ट्र 2023 के इस सीजन के फाइनल में पहुंचकर सौराष्ट्र से 5 विकेट से हार गया था। अभी तक की पूरी वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि ऋतुराज किस लेवल के खिलाड़ी हैं। डोमेस्टिक में इतने शानदार स्टैट्स होने के बाद हर खिलाड़ी चाहता है कि उसे IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिले। 2019 के IPL ऑक्शन में गायकवाड़ को पहली बार CSK ने 20 लाख के बेस प्राइज में खरीदा, लेकिन इस सीजन उन्हें खेलने का मौका ही नहीं दिया गया और वो पूरे सीजन बेंच पर ही बैठे रहे। इसके बाद UAE में खेले गए IPL 2020 के ऑक्शन में भी गायकवाड़ पिछले साल की तरह 20 लाख में ही CSK के साथ जुड़े रहे, लेकिन इस बार गायकवाड़ को राजस्थान के खिलाफ IPL में डेब्यू का मौका मिला, लेकिन वो बदकिस्मती से पहले ही मैच में 0 पर आउट हो गए थे। इस सीजन खेले गए उन्होंने 6 मैचों की 4 पारियों में 204 रन बनाए। IPL के अपने तीसरे सीजन यानी साल 2021 में ऋतुराज को साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस के साथ ओपनिंग करने का मौका दिया गया और ये उनके लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। इस सीजन 2 अक्टूबर 2021 को गायकवाड़ ने राजस्थान के रजवाड़ों के खिलाफ 60 बॉल्स में 9 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। ऋतुराज ने 16 पारियों में 136.26 के स्ट्राइक रेट से
1 शतक और 4 अर्धशतक के साथ सबसे ज्यादा 635 रन बनाए और ऑरेंज कैप भी अपने नाम किया। अब तक ऋतुराज पिछले 3 साल से 20 लाख के बेस प्राइज में सीएसके के साथ जुड़े थे, लेकिन आईपीएल 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल 2020 के ऑक्शन में गायकवाड़ को 6 करोड़ में रिटेन किया, लेकिन इस साल वो अपने बल्ले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने 26.29 के एवरेज और 126.46 के स्ट्राइक रेट से 368 रन बनाए। लेकिन इसके अगले ही साल 2023 में गायकवाड़ ने सीएसके के लिए शानदार प्रदर्शन किया और सीजन में खेले कुल 16 मैचों में 42.14 की औसत और 147.5 के स्ट्राइक रेट से 590 रन बनाए। इस सीजन ऋतुराज ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 30 छक्के लगाए थे। पिछले 2 सीजन से 6 करोड़ रुपए में रिटेन किए जा रहे गायकवाड़ को 2024 में भी 6 करोड़ रुपए में ही रिटेन किया गया और उन्होंने पूरे सीजन खेले 14 मैचों में 53 के एवरेज और 141.16 के शानदार स्ट्राइक रेट से 583 रन बनाए और ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली के बाद 2nd पोजीशन पर रहे। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना T20 इंटरनेशनल में डेब्यू अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के खिलाफ 2021 में किया। जिस तरह ऋतुराज ने डोमेस्टिक और आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसी तरह T20I में भी गायकवाड़ ने अपनी चमक दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गायकवाड़ ने अब तक 23 T20I मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 39.6 के एवरेज और 143.5 के स्ट्राइक रेट से 633 रन बनाए हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई 5 T20I मैचों की सीरीज में गायकवाड़ को 3 मैचों में ही खेलने का चांस दिया गया, जहां उन्होंने लगभग 44.33 के एवरेज से 133 रन बनाए। जिस तरह गायकवाड़ के T20I क्रिकेट में आंकड़े शानदार हैं, वही ODI यानी वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने अभी तक टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। हालांकि उन्हें सेलेक्टर्स के द्वारा ज्यादा मौके नहीं दिए गए। गायकवाड़ ने अभी तक खेले मात्र 6 ODI में 19.2 के एवरेज और 73.2 के धीमे स्ट्राइक रेट से मात्र 115 रन ही बनाए हैं। क्या इंडियन क्रिकेट भी पॉलिटिक्स का शिकार होती जा रही है? वेल, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में चल रही इंडिया वर्सेस श्रीलंका की 3 ODI और 3 T20I मैचों की सीरीज में ऋतुराज को सेलेक्टर्स के द्वारा मौका ही नहीं दिया गया। जहां शुभमन गिल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया, वही ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। हालांकि संजू को केवल T20I में खेलने का मौका मिला है। वैसे आप लोगों की ऋतुराज गायकवाड़ के सिलेक्शन के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको एक और शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। बाय। खोल ली बोतल, लगा लिया पैक, पी गया दारू, देख 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 गिर गया नाली में साला, देख।